मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया गया लोकार्पण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात। उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करने की कही बात। देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग का कार्य पूरा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्डिंग का 25 फरवरी को करेंगे शुभारंभ। और हरिद्वार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून में मियांवाला स्थित एक वेडिंग पॉइंट में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने करीब 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। जो घोषणाएं राज्य सरकार ने की हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले 17 साल में जितनी सड़क बन पाई, उतनी ही सड़क हमने 3 साल और 10 माह में बना दी। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के लगभग 12,000 गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने 4 धाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई है। साथ ही सीएम ने उत्तराखंड को आईटी इंफ्रा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए रविशंकर प्रसाद का उत्तराखंड की समस्त जनता की तरफ से आभार व्यक्त किया। वहीं हरिद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ स्थानीय लोगों का एक समूह भी था। हरक सिंह रावत ने संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर अपना एक सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 के आयोजन में सख्ताई करने का उद्देश्य ये है कि अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से कुंभ मेला यात्रा के दौरान कोरोना महामारी विकराल रूप न ले ले। देखिए, क्योंकि व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। लेकिन अपने व्यापारियों की अपनी समस्या अपनी जायज़ है कि अगर इस डर की वजह से यात्री बिल्कुल नहीं आएगा तो उससे उनके व्यापार पर पहले ही महामारी के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसका और प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार हम सरकार के स्तर पर कि कोई महामारी भी ना फैले और व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यात्रा भी व्यवस्थित हो, इस सब को लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा कैबिनेट में हुई है इस विषय को लेकर, और एक बार हम फिर इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे।
उत्तराखंड के देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोनेशन अस्पताल के निर्माणाधीन बिल्डिंग का कार्य पूरा हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 25 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कोरोनेशन अस्पताल की निर्माणाधीन बिल्डिंग मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। आज पेयजल निगम के उच्चाधिकारी जो वहाँ के सीनियर इंजीनियर्स थे वो थे सब वहाँ पर, और हमारी डीजी साहिबा भी वहाँ पर दौरे पे थी। तो सब ने मिल करके वहाँ का इंस्पेक्शन किया, जहाँ पर कि इस समय अस्पताल की सफाई चल रही है और सारा का सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब सिर्फ सफाई का काम जो है बड़ी युद्ध स्तर पे चल रहा है। और डीजी साहिबा ने जो है 25-26 तारीख तक इस माह की कोशिश की है कि ये काम कंप्लीट करवा करके जो है ये डेट्स पे मुख्यमंत्री जी इसको लोकार्पण कर। हरिद्वार के प्राचीन पौराणिक तीर्थस्थल की दुर्दशा पर स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता डीके सिंह को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के आदेश पर सफाई के कार्य करवा दिए गए हैं, जबकि हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। एक्शन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहना है उनका काम पूरा कर दिया हमने 1 महीना पहले, और सोनी जी का भी कहना है 1 महीना पहले काम पूरा कर दिया। आई हैं वो सिंचाई विभाग में, और एक्शन साहब से ही मेरी बात हुई है, ठेकेदार से भी मेरी बात हुई, उनका तीनों का ये कहना है ये काम पूरा हो गया। 18,37,000 रुपये स्वीकृत हुए हैं इसके भीमगोड़ा जीन उद्धार के लिए। आप ना तो टनल चली है अब तक, ना टनल की सफाई हुई है, और आप कुंड में का जल देख सकते हैं, आप दिखाइए थोड़ा। आपसे कहूँगा मैं जल ना तो अचमन लेने लायक है, ना डुबकी लगाने लायक है, और जितनी इसकी मछलियाँ थी सारी मर चुकी है। और गंदगी का हमारे नाला बैग मार रहा है, इधर से नाला बह रहा है, नाले का पानी सीवर का सारा अंदर आ रहा है कुंड के अंदर, और अधिकारियों का कहना है हमारा काम पूरा हो गया, 1 महीना हो गया। तो मेरा ये कहना है अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिली भगत से ये काम जुगातू पड़ा है, जैसे हर कुंभ में पहले होता है इतिहास में, और वैसा ही मेरे को अभी भी देखने को यहाँ मिल रहा है। मगर इस बार ये ऐसा नहीं होने जाएगा। अगर मेरे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा इन अधिकारियों के खिलाफ, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, तो मैं हाई कोर्ट में भी रिट डालूंगा इनके खिलाफ जन याचिका। मगर ये बंदर बांट पैसों की ठेकेदार के खिलाफ भी एक तहरीर दूंगा थाने हरिद्वार कोतवाली में, और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी दूंगा। मेरे को आके मौके पे दिखाएं ये काम कैसा पूरा हुआ है। मेरा ये कहना है काम पूरा नहीं हुआ, और इसकी जांच की मांग करता हूँ दीपक रावत जी के माध्यम से, कुंभ मेला अधिकारी के माध्यम से इसकी जांच की मैं मांग करता हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। अधिकारी अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं, अधिकारी बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, मगर उनको भागने नहीं दिया जाएगा जिम्मेवारी से। अधिकारी को पल्ला झाड़ने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, हाई कोर्ट में रिट डलेगी, जन याचिका डलेगी इस कुंड को लेके, जो 18,37,000 रुपये का उन्होंने गमन करा है। यहाँ पे मेरे को एक काम मौके पे हुआ मैं नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कुंड की हालत आप देख सकते हैं साक्षात। उत्तराखंड के हरिद्वार में जहां एक और राज्य सरकार गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान और ब्लॉक के कर्मचारी द्वारा गांव के विकास के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि झबरेड़ा के लाठरदेवा गांव के खेतों में सिंचाई के लिए लाखों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई जानी थी, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। जब गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा इस कार्य की आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई तो पता चला कि जो काम 2 साल पहले संपन्न दिखाया गया है वह कार्य हुआ ही नहीं। जब आरटीआई की भनक ब्लॉक के कर्मचारियों को लगी तो आनन फानन में उन्होंने खेतों में पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने ब्लॉक के कर्मचारियों की मिलीभगत से लाखों रुपए का गबन किया है। आरटीआई में खुलासा 4 साल पहले पाइपलाइन डले हुए दिखा रखे, करीबन 5-6 पाइपलाइन है, और वो इब्जा शिकायत हो रही उसकी, उसमें भी रात दिन काम चला रखा। तो कितने का गबन लगभग? यो लगभग एक पाइपलाइन का 95,000 लाख का बिल है जो आरटीआई बता रही है उसमें, और ऐसा होगा 10 लाख रुपये का गबन। यानी जिस समय एक धरातल पर काम नहीं हुआ? ना हवाल हुआ है ना, अब काम हो रहा है। इसमें ऐसा है कि एक व्यक्ति ने जांच उस आरटीआई में कुछ कागज लिए थे, उसने शिकायत की है मुख्य विकास अधिकारी महोदय को और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को। वहां से वो कॉपी हमारे पास आई है जांच के लिए। हमने जांच कमेटी बना दी और वो मौके पर जाएगी और जो भी सही स्थिति होगी वो उसे देख करके।
आपको उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।